नंबर 13 को लेकर हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही डर बैठा हुआ है। विदेशों में यहाँ तक कि बेहद विकसित देशों में भी 13 के मामले में बेहद खौफ है। स्ट्रीट नंबर 13 नहीं होगा, प्लाट नंबर और बिल्डिंग नंबर 13 नहीं होगा, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और होटलों में 13वां फ्लोर नहीं होगा, 13 नंबर का कमरा नहीं होगा। पर क्या वाकई 13 नंबर का डर सही है? जी नहीं, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसका कोई आधार नहीं है। ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कहना मुश्किल है। अलग अलग थ्योरी हो सकती है पर इसका मनहूसियत से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको किसी से 13,000 की पेमेंट लेनी है तो नहीं लेंगे क्या? 1,000 छोड़ देंगे क्या? या आपकी तरफ किसी के 13,000 निकलते हैं और आप उसको कहते हैं कि 13 की फिगर ठीक नहीं होती, 1,000 कम ले लो, तो वो ले लेगा क्या? या अगर किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 13 नंबर की कमी है और वो टीचर जी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाए और टीचर जी बताते हैं कि 13 नंबर कम है, तुम्हें 13 नंबर देकर ग्रेस मार्क्स से पास किया जा सकता है, तो क्या वो मना कर देगा कि नहीं रहने दीजिए टीचर जी, मुझे पास ही नहीं होना? या कोई यूट्यूब चैनल वाला ये कह सकता है कि मुझे 12 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए क्योंकि लाखों सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए बार बार 13 को टच और क्रॉस करना पड़ेगा और 13 मनहूस होता है। मनहूस कोई नंबर नहीं होता। मनहूस होता है हमारा काम ना करने के बहाने ढूंढना, कभी एक अंधविश्वास के सहारे, कभी दूसरे अंधविश्वास के सहारे, कभी ऐसे कभी वैसे काम करने को टालते रहो। ईश्वर में विश्वास रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, बस यही ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब, कौन नहीं जानता सदी के महानायक को, अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके लगातार बढ़ते रहकर मंजिल पाने वाले इंसान, एक मिसाल। दिल्ली में उनके पिताश्री, उनके बाबूजी को राज्यसभा का मेंबर बनने पर जो बंगला मिला था वो उन्होंने बेहिचक ले लिया था। उसका नंबर था 13 विलिंगडन क्रिसेंट। अब उन्हें या उनके परिवार को कितनी कामयाबी मिली, उनके परिवार को देश के लोगों का कितना प्यार या सम्मान मिला, ये किसी से छुपा नहीं है। उनके संघर्ष और कामयाबी पाने की यात्रा भी किसी से छुपी नहीं है। एक बार उन्होंने अभिनेता बनने का लक्ष्य किया तो फिर उसी की ओर बढ़ते चले गए। उनके कन्वेंशनल लुक ना होने के कारण लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने आउटसाइडर से लेकर वन मैन इंडस्ट्री होने तक का सफर तय किया। उनकी संघर्ष यात्रा से जुड़े अनेकों किस्से हैं जो सब जानते हैं, उन्हें यहां दोहराना जरूरी नहीं। असली बात यही है कि जब आपने लक्ष्य तय कर लिया है तो उसकी ओर बढ़ चलें। डीमोरलाइज करने वाले बहुत होंगे, हिम्मत तोड़ने वाले बहुत होंगे, शुरुआती दिक्कतों के बाद ये कहने वाले बहुत होंगे आप गलत लाइन में आ गए हो, लाइन बदल लो। चाहे वो फिल्म लाइन हो या और कोई लाइन, आप किसी भी लाइन में जाएंगे, कहीं भी आपको सब कुछ चांदी की तश्तरी में सजा सजाया नहीं मिल जाएगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शुरुआती दिक्कतें आएंगी ही, आपको बिना विचलित हुए बढ़ते रहना है। बच्चन साहब का प्रेरणादायी जीवन यही बताता है। जिस जंजीर से उन्हें सफलता मिली, उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब मिला, उनका सदी का महानायक बनने का सफर शुरू हुआ, वो उनकी 13वीं फिल्म थी। जी हाँ, तकरीबन। इतना ही नहीं, उनका वो बंगला जनक जहां उनका ऑफिस है उसका पता है 13 जुहू तारा रोड, मुंबई। फिल्म लाइन में आने से लेकर सुपरस्टार और मेगा स्टार बनने का सफर उन्होंने अपने अनथक परिश्रम के जरिए तय किया। और फिर एबीसीएल का चैप्टर कौन नहीं जानता। कंपनी के फेल हो जाने और कर्जों में घिर जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से उस बुरे फेज से निकलकर एक बार फिर कामयाबी की नई बुलंदियां हासिल की। पहले से भी कहीं ज्यादा इज्जत, शोहरत, दौलत हासिल की, सिर्फ अपनी हिम्मत के जरिए। कोई और होता तो विचलित हो जाता, पर वो नहीं हुए। और यही सभी को जानने और समझने की जरूरत है। हम उनके अभिनय का आनंद तो लेते ही हैं, उनके जीवन से भी सीखना चाहिए जो अपने आप में एक प्रेरणा दीप की तरह है। हम अनेक लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं, पर साथ ही हमें उनसे भी सीखना चाहिए जो हमारे सामने हैं और जिन्होंने करके दिखाया है। 13 नंबर हो या कुछ और, कुछ भी मनहूस नहीं होता। अंधविश्वासों के कांटों के ढेर में उलझकर खुद को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ईश्वर में भरोसा रखें, उसका आशीर्वाद लें, उसके बाद अपने में भरोसा रखें और लक्ष्य पाने की राह पर बिना विचलित हुए बढ़ चलें। मंजिल कब तक आंख में छोली खेलेगी? एक दिन आप खुशी से चिल्ला ही उठेंगे, पकड़ लिया।